नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। कुछ धर्म या संत बड़े प्रभावशाली ढंग से कहने लगे हैं कि दुनिया का समय बहुत ही नज़दीक है, जो कि विशेषण यदि किया जाए तो ज़्यादा गलत नहीं लगता। आप देखिए कि चारों तरफ बुराई ही बुराई है, लूट मार है, बलात्कार है, चोरी है, डकैती है, भ्रष्टाचार है, प्रेम तो कहीं रह ही नहीं गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि ये कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत समय बहुत नज़दीक है और सबको जितना ज़्यादा हो सके परमपिता परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए, उसकी याद में रहना चाहिए, तो ज़्यादा गलत नहीं है, क्योंकि कभी भी पृथ्वी का अंत हो सकता है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक हैं वो इस पे जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि यदि मान भी लिया जाए कि 100 साल के बाद, 200 साल के बाद या 500 साल के पश्चात पृथ्वी का अंत होगा, तो भी ये बात तो इसमें सच है ना कि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और दूसरा, हमारी मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है। तो यदि संसार से हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे लिए तो एक प्रलय के समान ही है। तो हम तो इसका ये अर्थ निकाल सकते हैं पॉजिटिव फॉर्म में कि जितना जल्दी हो सके हम अपनी संसार की सारी बुराइयां समाप्त करें, इस निर्दयी संसार से डिटैच हों और जितना जल्दी जल्दी हो सके हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकें। सबसे पहले जो बुराई है, जो बुराइयों का सम्राट है, जो अहंकार है, हमें सबसे पहले उसे दूर करना होगा। संत महात्मा कहते भी हैं बड़े इंप्रेसिव मैनर में कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी शक्कर ले चली हाथी के सुर धूर। जब हम छोटे बन जाते हैं तो हमें प्रभु मिल जाते हैं, लघुता से प्रभुता मिल जाते हैं, छोटे होने से हमें प्रभु मिलते हैं। और प्रभुता से प्रभु दूर, प्रभु बनने से हमें जब हमारे अंदर प्रभुता आ जाती है कि मैं हूँ कुछ, तो हमारे से प्रभु फिर दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं, जो है वो तो प्रभु ही हैं। चींटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूर। चींटी जो है अभिमान रहित का प्रतीक है, वो रेत में से चीनी उठा लेती है, और हाथी उठाने की कोशिश करेगा तो नहीं उठा पाएगा। हाथी अभिमान का यहाँ पर प्रतीक बताया गया है। जो परमात्मा का बोध नहीं कर सकते वो सबसे पहले संसार को ऑब्जर्व करें, क्योंकि संसार का बोध ईश्वर का ही बोध करना है। परमात्मा का बोध कोई डायरेक्ट कर भी नहीं सकता। यदि कोई चाहे कि प्रधानमंत्री घर में सीधा चला जाए, उसके ऑफिस में सीधा चला जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। निश्चित रूप से हमें वहाँ के पहले बहुत सारे सेक्रेटरी या सिक्योरिटी एजेंसी से परमिशन लेनी होगी, तभी वहाँ हम जा सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा तो प्रधानमंत्री का भी प्रधानमंत्री है, उसके पास हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? तो उसके जो सेक्रेटरी हैं, उसकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, उसका जो गेट पास है, वो इस प्रकृति की ऑब्जर्वेशन है। हमें प्रकृति को ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि हमारा परमपिता परमात्मा कितना विचित्र, कितना विशाल, कितना बुद्धिमान है। संसार की ऑब्जर्वेशन सही मायने में परमात्मा की ही ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि संसार निकला ही परमात्मा से है। रही बात समय की चलने की, तो समय तो हमेशा बुरा ही चल रहा है, समय कभी अच्छा नहीं चल रहा। इस दुखालय के अंदर हम सुखालय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो हमारी नासमझी है। कुछ लोगों का मत यह भी रहता है कि समय आने पर होगा, ये काम समय आने पे हो जाएगा अपने आप। इसका अर्थ ये निकालते हैं कि अपने आप समय आएगा तो ये हो जाएगा, अब प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, समय आने पर अपने आप होगा। यह सोच रखना एक बहुत ही ज़्यादा नासमझी है। यहाँ इसका भाव ये है कि हमें हमेशा प्रयासरत रहना है, हमें हमेशा प्रयास करना है, और तब वो काम जब फलित होगा तब हो जाएगा। जिसे संत महात्मा एक दोहे में समझाते भी हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी ऋतु आने पे फल होगा, ये बात तो सच है, लेकिन पानी डेली इसमें डालना होगा। ये नहीं कि 100 घड़ा पानी एकदम डालें तो एकदम फट से फल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें एक कभी नहीं भूलना चाहिए कि आग आग को नहीं जलाती, बल्कि उसमें समा जाती है।
मिट्टी मिट्टी को नहीं दबाती बल्कि उसमें मिल जाती है। पानी पानी को नहीं बहाता बल्कि उसमें जाकर सहयोग करता है। वायु वायु से मिलकर वायु को नहीं उड़ाती बल्कि दूसरे को उड़ा के ले जाती है। आध्यात्मिक गणित नहीं है ये जो जिसके अंदर A2 + B2 =C2 हो जाए। ये तो सांसारिक कैलकुलेशन है। आध्यात्म में तो जीरो में जीरो मिलाने से जीरो बनता है। ना यहाँ कुछ घटता है और ना ही यहाँ पे कुछ बढ़ता है। हमें चाहिए कि हम प्रकृति के निस्वार्थ भाव, उसके अनुशासन तथा व्यवस्था से सीखें। यदि हम ऐसा सीख पाएंगे, हम जान पाएंगे कि प्रकृति किस प्रकार से निस्वार्थ भाव से काम करती है, कितने अनुशासन में रहती है, कितनी व्यवस्था में रहती है। देती ही देती है, कुछ लेती किसी से नहीं है। तो बस हमारे अंदर आध्यात्मिक का प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा और हम उसी आधार पर ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट बन जाएंगे कि परमपिता परमात्मा हमारी इसी जन्म में ही हमारी मुक्ति कर देंगे। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तथा आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।